हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जब हम बात करते हैं हमेशा ही जॉब्स को फाइंड करने की, या कौन से ऐसे स्किल्स हम हासिल करें कि हमें जॉब मिल जाए। जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं फिर दिमाग में आता है कि जॉब मिलेगी कैसे, कैसे हम रिज्यूमे बनाएंगे अपना, और कैसे इंटरव्यू होता है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं जो फ्रेशर्स होते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है इन सभी बातों को कवर करेगी कि जब हम कोई भी जॉब को फाइंड करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें रिज्यूमे कैसे बनाना होता है, और हमें जॉब्स को कहाँ कहाँ पे फाइंड करना होता है, फिर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी होती है ताकि हम जो है ये जॉब को पा सकें। तो ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो के अंदर कवर करूँगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। जब हम इस चैनल पर बात करते हैं जॉब्स, स्किल्स, रोज़गार पर, तो ऐसे ही टॉपिक्स कवर होते हैं उसमें। और आप लोग भी जॉब्स के लिए मेरे को बहुत सारे कमेंट्स भी करते हैं, तो ये आपको रिलेट करती वीडियो है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए, रिज्यूमे के लिए, बहुत सारे जो माइंड में आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको ये कवर कर देगी। ठीक है, तो पहला आता है रिज्यूमे कैसे बनाएं। तो रिज्यूमे को मेरी हमेशा ही आपको एडवाइस रहती है कि रिज्यूमे को ज़्यादा हमने कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जितना भी हो सके उतना आप सिंपल रिज्यूमे बनाएं। उसमें अपनी ज़रूरी जानकारियां सभी उसके अंदर ऐड ऑन करें, और कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन उसमें ना दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब बड़ा चढ़ाकर कुछ ना लिखें कि हमें जॉब मिल जाए उसके लिए हम सिर्फ लिख दें, तो ऐसा नहीं करना है। जो स्किल्स आपके पास हैं, जो क्वालिफ़िकेशन है, हर चीज़ आपने सच्चाई बतानी है। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर ही बताना है। जॉब पाने के लिए कोई एक्सपीरियंस को ऐड उसमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं एक रिज्यूमे जब रेडी करते हैं तो उसमें कौन सी फील्ड्स होती हैं उस पर थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। तो रिज्यूमे का जो फॉर्मेट होता है वो सिंपल होना चाहिए। उसमें हम कौन कौन सी फील्ड्स को इंक्लूड करेंगे ये ज़रूरी है समझना। इसमें हमने अपना नेम ज़रूर मेंशन करना है, फ़ोन नंबर देना है, ईमेल एड्रेस देना है। अगर लिंक्डइन पर आपका प्रोफाइल है तो उसको ऐड ऑन करना है। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्पस, कि हमारा पर्पस क्या है। वो आपने एक छोटी सी स्टेटमेंट बहुत ही वैल्यू वाली वो लिखनी है। ये नहीं कि कुछ भी कहीं से कॉपी पेस्ट करके उठा के लिख दो, वैसा नहीं। आप अपना पर्पस लिखिए, छोटी सी स्टेटमेंट दीजिए और अच्छी स्टेटमेंट दीजिए। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है आपने अपनी एजुकेशन की जो क्वालिफ़िकेशन है वो बतानी है कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, 12th है, ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री है। उनके ईयर्स लिखिए, कौन से ईयर में आपने पास आउट किया है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिज्यूमे के अंदर, क्योंकि आप कितने कंटिन्यू हैं वो चीज़ पता लगती है। कौन से ईयर में आपने 12th करी, फिर आपका कोई गैप है 12 ग्रेजुएशन के बीच में, फिर मास्टर में, कहीं पे भी जॉब पर आप अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ें काउंट की जाती हैं। ये जो गैप होते हैं, तो ये गैप को देखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस को ऐड करना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और किस कंपनी का है वो सारी डिटेल लिखनी है। कितने टाइम वहाँ पर जॉब करी वो लिखना है। अगर आपने 2-3 जगह करी है तब तो आपको एक्सपीरियंस है ही है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो बिल्कुल फ्रेशर ही उसको लिखें। फिर टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना भी ज़रूरी है कि आपको एजुकेशन के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ आपके पास कौन से स्किल्स हैं। चाहे बेसिक ही हैं कि MS ऑफिस आता है, बेसिक कंप्यूटर आता है, तो आप वो लिखिए। अगर आपने कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रखी है तो उसके बारे में बताइए, उसके स्किल्स लिखिए टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में। अगर कोई और आपने डिप्लोमा कर रखा है किसी कोर्स का तो आपने वो मेंशन करना है। तो ये अलग से एक कॉलम ज़रूर होना चाहिए टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन का, क्योंकि इसी बेस पर आपको वो जॉब मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद है आपने रिज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप्स अगर आपने कोई करी हैं तो वो ऐड ऑन करनी है। तो इस टॉपिक पे थोड़ा सा मैं आपको और सजेशन देती हूँ कि अगर आपने जस्ट अभी 12th करी है और अभी आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पहले आपके पास ये तो होगा कि आप कोई ना कोई स्किल्स को सीख रहे होंगे या सीख चुके होंगे, तभी आप जॉब फाइंड कर रहे हैं। ओनली आपने 12th करी है तो आप जॉब
नहीं देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ सीख कर ही करेंगे। तो जहाँ पर जो स्किल्स आप हासिल कर रहे हैं उस स्किल से रिलेटेड आप कोई प्रोजेक्ट ज़रूर बनाएं। मेरा ये सजेशन है, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे एक दो आप, चाहे फ्री में ही किसी का काम करके दे दीजिए। उससे क्या होगा कि वो प्रोजेक्ट की डिटेल आप रिज्यूमे में भी डाल सकते हैं और अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। या फिर आप इंटर्नशिप्स की तरफ भी जा सकते हैं। 12th के बाद कोई ना कोई छोटी सी इंटर्नशिप आप कर लीजिए। कई पेड होती हैं, अगर आपको अनपेड भी मिलती है तभी भी करना चाहिए, क्योंकि इससे एक्सपीरियंस गेन होता है और आप रिज्यूमे में या अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके रिज्यूमे की वेटेज बढ़ती है। तो ये सजेशन जो मेरा है, इसको टिप समझिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको करना चाहिए। उसके बाद है, आप रिज्यूमे में लैंग्वेज के बारे में ज़रूर बताइए कि हमें हिंदी आती है, हमें इंग्लिश आती है, और कोई और लैंग्वेज है तो उसको भी ऐड ऑन आपको करना चाहिए। पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, जो भी आपकी लैंग्वेज और है इन दोनों के अलावा, उसको आपको ऐड ऑन करना चाहिए। और रिज्यूमे हमेशा ही, एक टिप की तरह ही मैं बता रही हूँ, एक टिप्स ही है कि रिज्यूमे को हमेशा 1 या 2 पेज का ही बनाएं, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत लेंथी रिज्यूमे नहीं बनाना चाहिए, मतलब उसके अंदर जानकारियाँ तो सारी हों, आपने डिटेल सारी देनी है, लेकिन वो शॉर्ट तरीके से देनी है। इतना भर भर के नहीं लिखना। कईयों के रिज्यूमे की आप कॉपी कर लेते हो, सारी लैंग्वेज उठा के वही डाल के पेस्ट कर दी, तो वो नहीं करना है। आपको बिल्कुल सिंपल रखना है, बिल्कुल सिंपल, ताकि पढ़ने वाले को भी इजी हो। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रिज्यूमे को इतनी डिटेल में पढ़े। मेन मेन बातें उनको समझ आ जाए कि आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है और आप जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके आप काबिल हैं भी या नहीं, वो रिज्यूमे ही सब कुछ बता देता है। तो रिज्यूमे जो होता है आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, इसको बहुत ध्यान से आपको बनाना चाहिए किसी भी जॉब के लिए। ठीक है, उसके बाद जान लेते हैं कि कितने टाइप्स के इंटरव्यूज़ होते हैं, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पहला इंटरव्यू है टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, फ़ोन पे ही इंटरव्यू हो जाता है। वो किन जॉब्स पर है, जो आजकल ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हैं उन पर ज़्यादा होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद है वीडियो कॉल के थ्रू भी इंटरव्यूज़ होते हैं, जूम पर, गूगल मीट पर, इस तरह से आजकल इंटरव्यूज़ हो जाते हैं। तो ये इंटरव्यू होते हैं, ज़्यादातर ये भी ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए होते हैं, लेकिन ऑफिस जॉब के लिए भी कभी कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद है फेस टू फेस इंटरव्यू। आप किसी ऑफिस में जाके इंटरव्यू देते हैं, एचआर को या सीधा एम्प्लॉयर को ही, हर कंपनी का अपना हिसाब है, तो आप फेस टू फेस उनसे बात करते हैं। उसके बाद है आपकी ग्रुप डिस्कशन, ये भी इंटरव्यू का टाइप है, इस तरह से भी इंटरव्यू होता है। उसके बाद है टेक्निकल टेस्ट या रिटन टेस्ट, कोई इंटरव्यू का हो सकता है, ये भी इंटरव्यू टाइप्स में ही आता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंटरव्यू के लिए हमें तैयारी करनी होती है कि अगर हमें टेलीफोनिक इंटरव्यू देना है तो क्या हम प्रिपेयर हैं, उस तरह से आपको तैयारी करनी है कि हमें कोई फ़ोन पे बात पूछेगा तो हम सही से उसका आंसर कर पाएंगे। क्योंकि जब हम फेस टू फेस बैठते हैं तब थोड़ा हम रेडी होके जाते हैं और उस तरह से हम जवाब देते हैं, लेकिन फ़ोन पर कई बार हम नॉर्मल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बात नॉर्मल करते हैं, लेकिन इंटरव्यू कॉल पे आपने ऐसे बात नहीं करनी है, वहीं से सारी जजमेंट होनी है कि आपकी कैसी बातचीत है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है तो उसको आपने नॉर्मल वाली कॉल से अलग हट कर आपने बातचीत करनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहीं पर रिजेक्शन हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, और उसके बाद है वीडियो कॉल, सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, अपनी भाषा पर, अपनी बोलचाल के तरीके पर, आपके आंसर करने पर और आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, आपको समझ आ गया कि इंटरव्यूज़ के जो ये टाइप होते हैं इन पर भी हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर करना है, सीखना है। अगर नहीं आता तो सीखिए, घर में ही प्रैक्टिस करिए या अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और इसमें है कि जैसे टेक्निकल टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट हैं, उनकी तैयारी करिए, वो सबके अलग अलग हैं। जैसे कि जैसी जॉब है, जैसा आपका प्रोफाइल है, उससे रिलेटेड ही उसमें क्वेश्चन होंगे, तो ये कॉमन में नहीं बताया जा सकता। जैसे कोई आईटी से रिलेटेड है तो जो टेक्निकल पॉइंट्स होंगे वो आईटी से रिलेटेड होंगे और रिटन टेस्ट भी वैसा ही होगा। ऐसे कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है तो उस
का जो स्किल है उसके हिसाब से उससे टेक्निकल स्किल्स के बारे में पूछेंगे और रिटन टेस्ट भी वैसा ही होगा। तो अलग अलग जॉब्स के लिए अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होता है। जैसे कई बार कहते हैं ना कि हमें इंटरव्यू का एक फॉर्मेट बता दीजिए, ऐसा नहीं होता। सब जॉब के फॉर्मेट अलग हैं, क्योंकि जैसा स्किल होगा, जैसी रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर सभी लोगों का यही होता है कि कुछ पका पकाया हमें मिल जाए, बस उसको हम थोड़ा सा रट लें और वैसे ही फिर करते रहें। वो सब जगह अप्लाई नहीं होना है, इस बात को ध्यान रखिए। और एक चीज़ मैं स्टार्टिंग से ही अपने चैनल पर बताती हूँ, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है, वो वीडियोस इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि एक एक बात उसके अंदर इतनी ज़्यादा कवर करी हुई है बिल्कुल एक्सपीरियंस से, तो उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सभी बातें मैंने उसमें बता रखी हैं। जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ है, 1 साल हो गया इस चैनल को, इस पर मैंने स्टार्टिंग में ही ये सब चीज़ें कवर कर रखी हैं कि आपको किन किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब हमारे पास स्किल्स नहीं है या हमारे पास गाइडेंस की कमी है या धन का अभाव है, हम नहीं कर पाते, तो हम कैसे करें, सब बातें मैंने कवर कर रखी हैं। न्यू सब्सक्राइबर को शायद नहीं पता होगा, अगर स्टार्टिंग की वीडियोस देखेंगे तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ में एचआर का भी इंटरव्यू होता है एचआर के साथ। उसमें आपकी सैलरी वगैरह डिस्कशन होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स को के बारे में बातचीत होती है या आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स भी आपको रेडी करके रखने चाहिए, जिसमें आपकी आईडी कार्ड्स होते हैं और भी कोई जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको देनी होती है। ठीक है। उसके बाद है कि अगर हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो उसमें हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे मेन है, जो मैं हमेशा ही बताती हूँ जब मैं जॉब्स के लिए कोई वीडियो लेके आती हूँ, तो उसमें मैं हमेशा ही रिपीट करती हूँ ये बात। तो ये पॉइंट इसमें भी कवर होता है कि अगर हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला है कि जिस कंपनी में आपने इंटरव्यू देने जाना है, उस कंपनी के बारे में आपने अच्छे से पढ़ना है। उसको पढ़े बिना तो आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कंपनी को अपने काम से मतलब है कि हम क्या करते हैं, और जिस एम्प्लॉय को हम रख रहे हैं उसको हमारी कंपनी के बारे में कुछ पता भी है भी, हम करते क्या हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपने कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज लेनी है। कैसे मिलेगी? उनकी वेबसाइट खोलिए और सारा अच्छे से पढ़िए कि वो क्या करते हैं, कैसे है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है आपको जॉब डिस्क्रिप्शन, वो पढ़नी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि जिस जॉब पर हम अप्लाई कर रहे हैं उसका क्या रोल रहने वाला है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको मिलने वाली हैं, कैसे बेनिफिट्स हैं वहाँ पर, हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए अपने जॉब रोल के बारे में। तो ये 2 चीज़ें जब भी मैं जॉब की वीडियो बनाती हूँ उसमें मैं हमेशा ही कवर करती हूँ कि आपको इन 2 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कंपनी का बारे में सारा पढ़ना है और अपने जॉब रोल के बारे में अच्छे से पढ़ना है। और उसके अंदर जो की स्किल्स हैं, यानी किसी जॉब के लिए कई बार वो बता देते हैं कि हमें एमएस ऑफिस आना चाहिए, कि आपको एक्सेल आना चाहिए, आपको एसक्यूएल आना चाहिए, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। मतलब उन्होंने एक वर्ड को जो है मेंशन किया होता है, उन्होंने यानी कि किसी ना किसी स्किल्स को मेंशन किया होता है कि ये आपको ज़रूर आने चाहिए, गूगल मीट आपको आना चाहिए। तो वैसे स्किल्स अगर लिखे हैं तो उसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं तो उसकी नॉलेज लेनी है, वो आपको पता होना चाहिए, उसको सीखना है और रिज्यूमे में ऐड करने हैं वो वाले स्किल्स जो उन्होंने उस कंपनी के लिए मांगे हैं। तो मेन बात जो है आपने हमेशा ध्यान रखनी है, जो मैं हमेशा आपको रिपीट भी करती हूँ वीडियोस में, कि आपने रिज्यूमे हमेशा हर जॉब के लिए सेम नहीं रखना है। यानी कि बेसिक बातें तो आपकी सेम ही रहने वाली हैं, आपका नेम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका एड्रेस है, ये सारी चीज़ें तो सेम ही रहने वाली हैं, लेकिन आपकी कुछ स्किल्स में चेंजेस आ सकता है। तो वो आपने चेंज करके, जैसे कि पहले आप अप्लाई कर रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, तो आपने वैसा रिज्यूमे बनाया। अब आपको लगता है कि मुझे ऑनलाइन टीचिंग करनी है, तो फिर आपका रिज्यूमे वैसा होना चाहिए उन स्किल्स पर। फिर आपको लगता है कि नहीं जी मुझे जावा डेवलपमेंट में कुछ करना है, तो फिर आपके स्किल टीचिंग वाले नहीं होंगे, आपको जावा डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ लिखना है। तो आपको बात क्लियर हुई? ये मैंने एग्जांपल दिए हैं कि आपको रिज्यूमे को सेम
अप्लाई नहीं करना सेम का सेम हर जॉब के लिए। आपको जो रिज्यूमे है वो हर जॉब के लिए एक जैसा अप्लाई नहीं करना, आपको उसमें चेंजेस करने हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये एक तैयारी के अंदर ही आते हैं और ये जो है मेरी आपको बहुत बड़ी गाइडेंस है जो मैं हर वीडियो में पहले भी देती हूँ। इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करिए, ठीक है। उसके बाद है नॉर्मल क्वेश्चंस को आप तैयार करके रखिए, प्रिपेयर करिए उसको कि अपने बारे में अच्छे से आपको बताना आए। पता तो आपको है आप क्या हैं, लेकिन आपको क्या उसको एक्सप्लेन करना आता है, वो चीज़ पे ध्यान दीजिए। आप इस जॉब में क्यों रुचि रखते हैं, ऐसे जनरल क्वेश्चंस हैं ये आपको इसका आंसर करना आना चाहिए। आपके अंदर क्या कमजोरियां हैं और आप में खूबी क्या है, ऐसी बातों को एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। ये जो चीज़ें होती हैं ये नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है बिहेवियर क्वेश्चंस को भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई टीम मेंबर सहयोग नहीं कर रहा तो आप काम को फिर कैसे करेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस के आपके आंसर आने चाहिए, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। कभी कोई मुश्किल परिस्थिति हो, कोई प्रॉब्लम ऐसी हो तो आप उसमें उस टाइम कैसे उस परिस्थिति को हैंडल करेंगे, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस की भी आपको तैयारी करके रखनी चाहिए हर इंटरव्यू के टाइम पर, ठीक है। उसके बाद है आपकी ड्रेसिंग सेंस, ये बहुत मैटर करती है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आप मतलब एक प्रोफेशनल लगने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो फॉर्मल ड्रेसेस में या आपके पास शर्ट पैंट आप डाल सकते हैं या फिर आप सूट डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है इंटरव्यू के लिए। उसके बाद है बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, यानी कि आप कितने कॉन्फिडेंस में लगते हैं बातचीत करते टाइम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका फेस स्माइलिंग है या घबराहट है फेस के ऊपर, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। सामने वाले से आप आंख में आंख डालकर बात कर पाएँ, इतने कॉन्फिडेंट आप होने चाहिए। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं बॉडी लैंग्वेज के अंदर। तो इंटरव्यू के टाइम पे बॉडी लैंग्वेज की भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है, यहीं से बहुत कुछ ऑब्ज़र्व कर लिया जाता है, ठीक है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है कि हमें टेक्निकल तैयारी कैसी करके रखनी चाहिए, वो हर फील्ड के लिए अलग है। अगर आप आईटी से रिलेटेड हैं तो आपको टेक्निकली क्वेश्चंस उसी तरह से तैयार करके रखने होंगे कि वो कुछ भी तुमसे पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड। ऐसे ही अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड टेक्निकल पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो ऐसे ही इंटीरियर डिज़ाइनर हैं तो आपके उसमें जो स्किल्स हैं वो उससे रिलेटेड आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। यानी कि किसी भी फील्ड से रिलेटेड आप कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं, आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, किस कॉन्सेप्ट पे आप वहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस है या आप वर्क करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हैं उस तरह की तैयारी आपकी अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग होगी। तो ये होती है टेक्निकल तैयारी, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके जॉब के लिए, क्योंकि आप इसी तरह की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जॉब ढूंढने के तरीके क्या हैं, जॉब फाइंड करने के लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना ही होगा। घर बैठे किसी को भी जॉब नहीं मिलती है। अगर आप सोचते हैं कि हमें बस ऐसे ही हम कहीं पे भी रिज्यूमे भेजते रहेंगे और हमें जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको इसके लिए लगातार तैयारी करनी है, लगातार आपको इंटरव्यूज़ देने हैं। जब आपने सोच लिया है कि मुझे जॉब करनी ही है तो दिन के अंदर आप रोज़ का 2 इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार करें और 2 इंटरव्यू कहीं ना कहीं ज़रूर दें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे, आप वहाँ अप्लाई करके ज़रूर रखें। naukri.com है, लिंक्डइन है, इंडीड है, अपना ऐप है, यहाँ पर ब्लू कलर्स जॉब्स ज़्यादा मिलती हैं, और वर्क इंडिया ऐप है या इंटरशाला है, फ्रेशर्स को मिल जाती है। इंटरशाला पर बहुत सारी कंपनीज़ इंटर्नशिप्स के लिए आती हैं, तो वहाँ पर फ्रेशर्स के लिए काफ़ी चांस होते हैं, जॉब मिल जाती है। तो वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। यूट्यूब पर से आपको जॉब्स का बहुत कुछ पता लग सकता है, यहाँ पर भी ऐसी वीडियोस आती रहती हैं, ठीक है। आप अप्लाई करते रहिए, जहाँ पर आप जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर आप लगातार मेहनत करते रहिए, अपने आप में सुधार लाते रहिए और अप्लाई करते रहिए। मतलब कि आप दिन में 2 जॉब्स पर अप्लाई ज़रूर करें, तो कहीं ना कहीं आपको चांस मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं। जब आप ऐसे ही बस कुछ भी देख लिया और बस ऐसे ही कुछ भी भेज दिया आपने रिज्यूमे,
तो फिर चांस इतने पक्के नहीं बनते हैं। जब आप किसी तैयारी के साथ जॉब के लिए अप्लाई करते हैं पूरी तैयारी के साथ, तब आपके जॉब मिलने के चांस ज़्यादा बनते हैं। ठीक है। उसके बाद है नेटवर्किंग का इस्तेमाल भी ज़रूर करें अपनी जान पहचान में, फ्रेंड सर्कल में या किसी रिलेशन में। कोई किसी अच्छी जॉब पे लगे हैं तो उनसे भी आप बातचीत करते रहिए कि इस तरह की कोई जॉब हो तो मुझे भी बताना। तो इस तरह से भी जॉब्स आपको मिलती हैं। ये नेटवर्किंग जो है जॉब्स के लिए बहुत काम आती है। तो नेटवर्किंग भी अपनी बनाकर रखा करिए। वो कैसे बनती है, आपको हेल्प चाहिए, आप भी किसी की हेल्प करिए। यानी कि जैसे मैं बताती हूँ कि वीडियोस को अपने पास ही मत रख के बैठे रहा करिए, इनको शेयर कर दिया करिए। जब आप ऐसी हैबिट बनाते हैं किसी की हेल्प करने की, तो आपकी हेल्प भी अपने आप हो जाती है। ये एक नेचर की जो है रिटर्न्स है, आपको ये मान के चलना। आप अगर आपने किसी की हेल्प करी है किसी भी फॉर्मेट में, तो आपको रिटर्न ज़रूर आती है। आपकी कोई ना कोई हेल्प हो ही जाती है कहीं ना कहीं से। इस बात को आप मान के चलना, क्योंकि ये नेचर की असलियत है। उसके बाद है कॉलेजेस में या आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, वहाँ से भी अपडेट्स ले सकते हैं जॉब से रिलेटेड। वहाँ पर भी अपडेट्स आते रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पर भी आप अपडेट ले सकते हैं। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहें, खासकर लिंक्डइन पर। यहाँ पर जॉब से रिलेटेड आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आपको एक्टिव तो रहना ही होगा हर तरह से। आप तैयारी कर रहे हैं तभी भी आप एक्टिव ही रहेंगे, कहीं आपको अप्लाई करना है तभी भी आप एक्टिव ही रहेंगे, और अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं तभी भी आपको एक्टिव ही रहना होगा। तो एक्टिव रहे बिना तो आपको जॉब मिल सकती ही नहीं। इसके बाद है कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जिससे जॉब मिलने के चांस बढ़ते हैं। यानी कि आपको डेली रूटीन में 2-3 जॉब्स पर अप्लाई करना है जब आप जॉब फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हर दिन 1-2 घंटे अपनी जॉब के लिए तैयारी करिए, घर पर ही तैयारी करिए इसकी हर तरह से। मतलब जिन जिन कंपनीज़ में आप सोच रहे हैं जाना, कई बार मन में होता है कि हम इन कंपनीज़ में ट्राई कर रहे हैं, तो तैयारी करते रहिए। 1-2 घंटे डेली अपनी जॉब्स की तैयारी पर लगाइए। ठीक है। उसके बाद कस्टमाइज रिज्यूमे बनाना सीखिए। कस्टमाइज रिज्यूमे मतलब वही बात आई कि आज मैंने अगर टीचिंग के लिए अप्लाई किया है, ऑनलाइन टीचिंग के लिए, लेकिन कल मेरा मूड है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली जॉब ही देख लूँ तो ज़्यादा बेटर है, तो रिज्यूमे आपको चेंज करना होगा। तो यही होता है कस्टमाइज रिज्यूमे। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करते रहना होगा, क्योंकि आपको वैसा लिखना भी आना चाहिए। ठीक है। तो इस चीज़ पर ध्यान देना है आपने। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको फॉलोअप्स भी करना चाहिए। जैसे मान लो आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया, ऑफिस जाकर फेस टू फेस इंटरव्यू दिया, तो वहाँ इंटरव्यू देकर आ गए, अभी कोई वहाँ से रिप्लाई नहीं आया, फिर भी उनको एक अच्छी सी शिष्टाचार वाली मेल ज़रूर कर दीजिए कि सिर्फ थैंक्स करने के लिए कि आपने मुझे टाइम दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देने के लिए मेल कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इससे भी आप टच में रहते हैं, फॉलोअप करते हैं तो आप टच में रहते हैं। ठीक है। उनको एक तरह से रिमाइंड करवा देते हैं। तो ये प्रैक्टिस भी आपको करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड या मेंटोर के साथ आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यानी कि आप घर में अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर या अपने मेंटोर के साथ मिलकर कोई ना कोई इंटरव्यू की अलग अलग टॉपिक्स पे प्रैक्टिस ज़रूर करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, जो घबराहट होती है वो ख़त्म हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, आपको सवालों के जवाब देने आएंगे। पहले तो आप खुद ही बहुत सारे क्वेश्चंस लिख कर रखिए, तो उस हिसाब से फिर आप जैसे तैयारी करेंगे तो आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे हमेशा। इंटरव्यू के टाइम पे आप नर्वस नहीं होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये सारे काम की बातें हैं। फ्रेशर्स के लिए 12th अभी करी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, आप जॉब्स फाइंड करना चाह रहे हैं या अभी आपने जॉब स्टार्ट करनी है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इन पॉइंट्स की तरफ अपना ध्यान जो है आकर्षित करिए और इन पर वर्क करिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी जॉब्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है लिंक्डइन पर प्रोफाइल ज़रूर बनाएं, क्योंकि जॉब से रिलेटेड वहाँ पर बहुत कुछ मटेरियल आपको मिलता है। तो यहाँ अच्छा सा प्रोफाइल बनाएं अपना, और इसमें जो है लगातार आप
कहीं ना कहीं अप्लाई करते रहें, रिक्रूटर्स को फॉलो करें, यहाँ पर लोगों से जुड़ें। इसमें अगर आपका प्रोफाइल बना होगा तो फिर आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। रिक्रूटर्स को फॉलो करें तो कहीं ना कहीं से लीड आपको मिल जाती है, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप क्या करें, आप कैसे करें। तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया, मैं दोबारा इस पॉइंट को फिर दोबारा से आपको समझाती हूँ कि अगर आपने जस्ट 12th करी है या ग्रेजुएशन करी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी आपके पास, तो आपको कोई ना कोई इंटर्नशिप की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। कहीं ना कहीं से इंटर्नशिप करिए, 1-2 महीने की, 3 मंथ्स की, 4 मंथ्स की, 6 मंथ की। पेड मिलती हैं, बहुत अच्छी बात है। पेड नहीं भी मिल रही, अनपेड भी मिलती है, तो इंटर्नशिप ज़रूर कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके रिज्यूमे की जो वेटेज बढ़ेगी, आप उसमें ऐड ऑन उसको कर पाएंगे, लिंक्डइन पर ऐड ऑन कर पाएंगे। ठीक है, एक ये हो गया इंटर्नशिप। और प्रोजेक्ट्स पे काम ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर्स हैं तो अगर आपने किसी के प्रोजेक्ट यानी कि किसी का काम कर दिया अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो आप उस प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर पाएंगे और लिंक्डइन पर भी ऐड ऑन कर पाएंगे, जिससे रिज्यूमे की वेटेज बढ़ती है। तो आपको ये 2 काम जरूर करने चाहिए जो फ्रेशर्स हैं। एक, आपको इंटर्नशिप की तरफ जाना चाहिए, चाहे आपको अनपेड ही मिले, और प्रोजेक्ट्स 1-2 पर आपको काम करना चाहिए, वो भी चाहे आप फ्री में ही करें किसी का काम। ठीक है, इससे आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा काम का और आप रिज्यूमे में भी इसको ऐड ऑन कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी जॉब को पाने के लिए आपके पास स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऑनलाइन स्किल्स ज़रूर कोई ना कोई आपको सीखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए और छोटे काम से स्टार्ट करें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। स्टार्टिंग में सैलरी कम मिल रही है तब भी कोई बात नहीं है, छोटा कुछ काम करना पड़ रहा है अपने फील्ड से रिलेटेड तब भी कोई बात नहीं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपको जॉब्स, फ्रीलांसिंग और प्रोजेक्ट्स अपने आप बड़े मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और आपका करियर जो है वो ग्रो करेगा। तो इस तरह से एक रोड मैप बनाकर पूरी नॉलेज के साथ अगर किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आपको जॉब मिलना पक्का है। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने पूरी तैयारी कर ली, सब हो गया, आपको जॉब पक्का मिल जाएगी। और इसमें आपका जो मन है ना, वो बिल्कुल पक्का होना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भटकना नहीं चाहिए, आज हम इधर सोचते हैं, कल हम उधर सोचते हैं, तीसरे दिन हम वहाँ सोचते हैं, तब आप कहीं कामयाब नहीं होने वाले। आप एक ही दिशा में चलते रहते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आपको जॉब पक्की मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैंने बहुत कुछ कवर कर दिया है। जॉब से रिलेटेड जो भी दिमाग में क्वेश्चन चलते रहते हैं वो सब कुछ मैंने इसमें कवर किया है। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इन दिनों में मैं ऐसी नॉलेज वाली बातें ला रही हूँ आपके सामने जो कि दूसरों तक पहुँचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अपने तक नहीं रखना है, वीडियोस को शेयर करना है, ताकि ये नॉलेज किसी और के भी पास जाए और उनके किसी काम आ सके। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।